तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है सभी का। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी है। सो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी। उसमें हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री प्रोफाइल इज ओनली theoretical प्रोफाइल, सो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू मेड अ प्रोविजन, एक्स्ट्रा प्रोविजन along with this elementary profile. So we will see in this. So practical profile. So elementary profile is a modified due to following reason. सो एलिमेंट्री प्रोफाइल में हम मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हमें प्रैक्टिकल प्रोफाइल मिलता है। तो मॉडिफिकेशन क्या करते हैं? तो फर्स्ट वन इज प्रोविजन टू मेड ओवर द क्रेस्ट फॉर अ रोडवे। सेकेंड इज सफिशिएंट फ्री बोर्ड टू keep above the मैक्सिमम वाटर लेवल। सो उसमें एलिमेंट्री प्रोफाइल में क्या होता है कि वो ट्रायंगुलर शेप में दिया गया था। सो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। So the we have to made provision for roadway over the crest roadway. So first one is provision of roadways. Second is sufficient freeboard is to be kept above the maximum water level. So in elementary profile we calculated. So in elementary profile we calculated the height of water or height of dam up to the here. So we does not make the provision for freeboard. So in practical profile provision for freeboard is made. So because of the above it resulting the development of tension at the hill. So अभी हमने मॉडिफिकेशन किया तो उसके वजह से जो टेंशन हिल में बढ़ेगा, टेंशन डेवलप होगा। तो टेंशन डेवलप करने के लिए अप साइड में बैटर और डाउन साइड में फ्लैटर प्रोवाइड किया जाता है टू ब्रिंग द रिजल्टन विद इन द मिडल थर्ड। और एक बात है कि फ्री बोर्ड किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो मेनली फ्री बोर्ड दो चीज़ों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टू प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ वेव्स, प्रिवेंट द फ्लैशिंग। सो फर्स्ट वन है कि प्रिवेंट फ्लैशिंग ऑफ वेव। स्प्लैशिंग ऑफ वेव ओवर द वाटर। एंड सेकेंड है कि टू प्रिवेंट द flood or to prevent unforeseen flood, to prevent unforeseen flood. So उधर ये हमने फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया। सो दिस इज द डायग्राम। हमने मॉडिफिकेशन किया है कि फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया है, एलिमेंट्री प्रोफाइल के बाद फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया है और इधर रोडवेज प्रोवाइड किया है। और उसके वजह से जो टेंशन डेवलप हुआ वो होगा वो टेंशन प्रिवेंट करने के लिए हमने अपस्ट्रीम में एक्स्ट्रा प्रोविजन किए, वो बेटर है। और डाउन स्ट्रीम में भी लेटर प्रोवाइड किया गया। तो अभी एक बात आती है कि वो प्रीबोर्ड कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन प्रीबोर्ड, सो प्रीबोर्ड इज इक्वल टू 3/2 HW हाइट ऑफ वेव। सो अकॉर्डिंग टू IS कोड प्रीबोर्ड इज इक्वल टू 4/3 HW प्लस विंड सेटअप which is denoted by S in meter. So S is equal to V square F cos theta upon 62000D, where the S is equal to setup in meter, V square is equal to wind velocity in kilometer per hour, F is equal to fate in kilometer, beta is equal to angle between the wind direction and the fate, and D is equal to average depth of water in meter. So
over the fate. So D is equal to average depth of water over the fate. So this is according to IS code, and minimum one meter is necessary. So pre-board is provided equal. So second top width रोडवे के लिए टॉप विड्थ कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो टॉप विड्थ इज इक्वल टू 40% ऑफ एज, जो हाइट होती है उसका 40% जो है इकोनॉमिकल माना जाता है, और एल्स 0.55 अंडर रूट ऑफ एच इज इक्वल टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर. So generally 6 meter to 10 meter in the high dam. So generally 6 meter to 10 meter हाई डैम में प्रोवाइड किया जाता है टॉप विड्थ. नेक्स्ट है बेस विड्थ हमने कैलकुलेट की थी, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन रो माइनस सी. So base width is equal to B is equal to under root of H upon rho minus C. H is equal to height of water upon rho minus C. Rho is a specific gravity of dam material minus C. C is equal to uplift pressure coefficient. Then vertical height of upstream face. Vertical height of upstream face, that is denoted by H1. This is from these to these. This is H1. So this will H1 is equal to 2A under root of rho minus C. A is equal to top width in meter. A is equal to top width in meter. Next 5 limiting height, H limiting. So generally H limiting is equal to F upon W into rho plus 1. It is theoretical, and practical H should be greater than F upon W rho plus 1. That is practical, where the F is equal to allowable stress or safe compressive stress. So for limiting condition, so we know the formula for principal stress at the toe. Principal stress at the toe is equal to WH into rho minus C plus 1. We know this formula. So for limiting condition or for limiting case, F is equal to rho 1 is equal to WH into rho minus C plus 1. So for limiting height, H is equal to F upon W into rho minus C plus 1. So for finding limiting height, uplift pressure is not considered. So C is equal to 0. So H is equal to F upon W into bracket rho plus 1. This is the limiting height. So if the height of dam is more than the height is if the height of dam is more than the limiting height, which is obtained by this formula. So if height of dam is more than limiting height, H, then the maximum compressive stress will exceed the permissible stress. So this condition is undesirable.
So this condition is undesirable. So for low gravity dam, height of dam is less than height of dam is less than height given by this formula or limiting height.